हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी बहुत ही खौफनाक होने वाली है, जो कि हमारे साथ कौशल कुमार ने शेयर की है। ये स्टोरी उनके पापा के बारे में होने वाली है। उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और ऐसी ही और मिस्टीरियस और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दुर्जन सिंह, जो कि कौशल कुमार के पापा हैं, वो भगवान में काफ़ी विश्वास रखते थे। वह सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी फैमिली कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी। उनका एक टूटा फूटा घर था और उनके पास एक प्लॉट भी था, जिसमें एक सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ भी था। दुर्जन सिंह ने सालों मेहनत करके इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो अपने बच्चों के लिए एक नया घर बनवाना चाहते थे। तो उन्होंने अपना पुराना वाला घर तुड़वाकर प्लॉट में घर बनवाने का फैसला किया। घर बनवाने के लिए उन्होंने सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ को कटवा दिया और वहां पर नया घर बनवा लिया। जब वो घर बनकर तैयार हुआ, तभी दुर्जन सिंह ने उस घर का गृह प्रवेश काफ़ी अच्छी तरह से कराया। अपने सभी मेहमानों को उन्होंने दावत दी। उसके बाद वह उस घर में रहने लगे। उस घर में दुर्जन सिंह, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा रहता था। वो तीनों अपनी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। इन तीनों की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। दुर्जन सिंह भी काफ़ी पूजा पाठ करते रहते थे, लेकिन अब जो उनके साथ होने वाला था उसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। दुर्जन सिंह धीरे धीरे काफ़ी अजीब व्यवहार करने लगे थे। जो दुर्जन सिंह दिन रात पूजा करता था, अब उसने पूजा करना छोड़ दिया था। वो कभी कभी पूजा करता था। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, अब आप पूजा क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं मन में भगवान की आस्था रखता हूँ, अब मुझे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्जन सिंह की हरकतें काफ़ी और अजीब होती जा रही थीं, जैसे अपने बेटे पर चिल्ला पड़ना, कभी कभी अपनी वाइफ पर भी हाथ उठा देना। ये सब देखकर दुर्जन सिंह की पत्नी काफ़ी बेचैन थी। वो समझ नहीं पा रही थी दुर्जन सिंह के साथ क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो एक बहुत ही नेक दिल आदमी हैं। उनकी पत्नी को उन पर शक हुआ। उन्हें लगा इनके ऊपर कोई काला साया है, जिसकी वजह से ही वो सब ऐसा कर रहे हैं। दुर्जन सिंह की पत्नी एक तांत्रिक बाबा को जानती थी, जो कि काला जादू करने में महारत हासिल करे हुए था। उसने बाबा को अपने घर बुलाया और उन्हें बताया कि उनके पति के साथ क्या क्या हो रहा है। जब दुर्जन सिंह बाबा के सामने आए, तो बाबा ने दुर्जन सिंह को देखते ही पहचान लिया। इसके अंदर कोई काला साया है, इसके अंदर कोई ऐसी काली शक्ति है जो इससे ये सब करवा रही है, इसे पूजा पाठ करने से रोक रही है। बाबा ने दुर्जन सिंह की वाइफ से कहा, तुम चिंता ना करो, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बाबा ने अपना तंत्र मंत्र इस्तेमाल करके और जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल करके उस पर काला जादू कर दिया। तभी दुर्जन सिंह के अंदर जो काला साया था वो बाहर आ गया और बोला, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे जो करना है करने दे। बाबा ने आत्मा से पूछा, कौन है तू और क्यों इन लोगों को परेशान कर रही है? आत्मा बोली, मैं इन लोगों को परेशान करने नहीं आई हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। इन लोगों ने मेरा वर्षों पुराना घर छीन लिया। बाबा ने पूछा, कौन सा घर, कैसा घर? आत्मा चिल्लाकर बोलती है, इन्होंने मेरा बरगद का पेड़ काट दिया, जिस पर मैं वर्षों से रहती थी। वही मेरा इकलौता आसरा था। अब बताओ मैं कहाँ रहूँ, इसलिए मैंने इन लोगों को परेशान किया। बाबा ने आत्मा से बोला, तू इन्हें छोड़ दे। बाबा ने कहा, तू इसे छोड़ दे, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। आत्मा बोलती है, नहीं, मुझे तो बस बरगद के पेड़ पर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दुर्जन सिंह की जान लेकर रहूंगी, इसने मेरा घर उजाड़ा है। बाबा ने आत्मा से पूछा, तू कोई उपाय बता, इन्हें क्या करना होगा जिससे तू इन्हें छोड़ दे। आत्मा ने बोला, इसकी वाइफ से बोलो ये कम से कम 101 पेड़ बरगद के लगाए, जो कि आगे चलकर बड़े हों और मेरे जैसी आत्माओं के लिए एक रहने की जगह बन जाए। दुर्जन सिंह की पत्नी ने उसकी बात मान ली और उसने अपने खेत में 101 पेड़ लगा दिए। बरगद के पेड़ लगाने के बाद आत्मा शांति से वहां से चली गई और दुर्जन सिंह के शरीर को मुक्त कर दिया। शुक्र तो इस बात का है, दुर्जन सिंह की पत्नी को शक हो गया था, इसलिए उसने बाबा को बुला लिया, वरना क्या से क्या हो सकता था। शायद दुर्जन सिंह की जान भी जा सकती थी। आत्मा अगर ज़्यादा भड़क जाती तो वो पूरी फैमिली की जान ले लेती, लेकिन अंत में सब कुछ सही हुआ और पूरा परिवार सेफ हो गया। तो बस यही थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और मिस्टीरियस और डरावनी कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।